जब छोटी बच्ची का विवाह नहीं हो सकता और जब बच्ची बड़ी हो जाती है तब उसका विवाह होता है। ऐसे ही भक्ति जब छोटी होती है, यानी आपके अंदर छोटी थोड़ी है भक्ति, तब तक आपका संबंध परमात्मा से नहीं जुड़ सकता। लेकिन जब आपकी भक्ति बड़ी हो जाएगी, अब बड़ी कैसे होगी? भगवान की कथा सुन के। ना मानो तो नव भक्ति दृढ़ाई, जो इन 9 भक्तियों को प्राप्त कर लेता है। कौन सी? श्रवणाधिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रत परम सुखदाई। भगवान राम ने कहा है पंचवटी पे लक्ष्मण जी को कि जो श्रवण प्लस आदि, यानी श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदितम, इन 9 साधनों को जो अपना लेता है उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। और ये 9 ही साधन आप प्राप्त कर रहे हो। आप यहाँ से कथा श्रवणम, कथा सुन के जाते हो, सोते समय आप जरूर याद करते होंगे कि आज गुरु माँ ने ये सुनाया था। बताइए परीक्षित जी, विचार करते हो कि नहीं? करते हो ना? यही है बस कि आप दूसरी सीढ़ी पर पहुंच गए। श्रवण करने के बाद स्मरण हो गया, समझ लो आपके अंकित हो गए भगवान। चौथी और श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम। पाद सेवन का मतलब ये नहीं कि आप भगवान को यहाँ से स्पर्श कर जाए या गुरु जी के चरणन और कपड़े और गंदे हो जाएंगे हमारे, तुम हाथों में लग जाएंगे पैरन ते। तो आज्ञा पालन ही पाद सेवन है। जैसे बेटा माता पिता के पैर तो छू ले, लेकिन आज्ञा पालन नहीं करे तो वो पैर ना छुए तो अच्छा है। आज्ञा पालन ही पाद सेवनम है। भाव होना चाहिए परमात्मा के प्रति, दास्यम, दास का भाव, सख्यम, सखा का भाव, समर्पण का भाव। जैसे पाद सेवनम, उसके बाद क्या है? अर्चनम, अर्चनम, वंदनम, यानी पूजा। आप कर रहे हो कि नहीं? पूजा वंदन कर रहे हो कि नहीं? भाव आपके दिल में है कि नहीं? दास का भाव होगा, सखा का भाव होगा, समर्पण का भाव होगा। जब 9 साधन आपके अंदर कूट कूट के आ जाएंगे, आपकी भक्ति बड़ी हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी, कभी डगमगाएगी नहीं। भगवान अपना आप चले आएंगे आपके यहाँ पर। और ध्यान करना, बिल्कुल बारीकी से समझें। शबरी को ये 9 साधन दिए थे। इन साधनों के बल पर किसने दिए? गुरुदेव ने। हमको भी ये 9 साधन हमारे ब्रह्मानंद जी महाराज, बाल योगी जी महाराज, राष्ट्रीय संत हैं, उन्होंने दिए हैं। उन्हीं के आशीर्वाद, ये साधन दिए, इन साधन के बल पे हमको भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। जिसके पास में ये साधन है उसके ऊपर कृपा होती है भगवान की। ये लक्ष्मण जी ने पूछा था कि प्रभु, राम जी से पंचवटी पे एक बार शांत मुद्रा में बैठे थे भगवान राम, तो लक्ष्मण जी ने देखा आप तो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं प्रभु राम, क्यों ना कुछ पूछ लिया जाए। तो पूछने लगे, प्रभु मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। बोले लक्ष्मण, एक नहीं आप 4 प्रश्न पूछो। कब पूछे? जब प्रसन्न मुद्रा में। जैसे आपका पति हमेशा गंभीर मुद्रा में रहते हैं या अखबार पढ़ते रहते हैं या अपनी धुन में रहते हैं, तो आप सोचेंगे अभी ना छेड़े जाए, बीच में छेड़ दिया तो झगड़ा पड़ जाए अभी कोई। लेकिन जिस दिन वो प्रसन्न होता है आपके नारायण, बोले आज तो भैया प्रसन्न बहुत है, आज तो खुश नजर आ रहा है, कुछ मांग ले जाते। तो तुम क्या मांगेंगी? आज तो बहुत मूड में, तो क्या मांगेंगी? जी हमारे काज सुनार पहते ने तुड़ियां दे बालाओ ने कि ये पुरानी सी है गई है जी, हमारे काज एक अंगूठी बनवा दो, या और ना तो लक्ष्मण जी पे गोलगप्पे खवा लाओ। लेकिन लक्ष्मण जी क्या मांग रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं, प्रभु वो कौन सी भक्ति है जिस भक्ति को प्राप्त करके आप जीव पर कृपा करते हो? क्या कहा? कौन सी भक्ति है जिस भक्ति को प्राप्त करके आप जीव पर कृपा करते हो? तब भगवान राम ने ये
कहा कि श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रत परम सुखदाई। जो मेरी कथा को सुन लेता है, मेरी लीलाओं में रहता है और 9 साधनों को प्राप्त कर लेता है, उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है। उस पर मैं कृपा करता हूँ। ताली बजानी पड़ेगी। तो इसलिए आपके ऊपर कृपा करने हो जाएगी, इसलिए ये कथा हो रही है। ये 9 साधन है। इन 9 साधनों के बल पे ही भगवान राम सबदी के यहाँ आए और आकर के उनको नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। वो नवदा 9 भक्ति है और ये 9 साधन है उन 9 भक्तियों को प्राप्त करने की। समझ गए परीक्षित जी? है ना? 9 साधन है ये। उस भक्ति को वैसे ही प्राप्त नहीं किया है। तो आज आइए कथा पर चलते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनम विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ये क्या कह रहे हैं? साधु संतों की लेखनी है ये, हमारे गुरुदेव ने लिखा है। अंगम गलितम, अंग गलने जा रहा है, गली गया है। हाँ? कानों से ऊंचा सुनते हैं, आंखों से कम दिखता है। वो चमक नहीं रही आंखों पर जो पहले चमकती, हर चीज झुलस गई, यानी कि गल गया शरीर। अंगम गलितम, अंग गलने जा रहा है। पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए। दसनम विहीनम, 10 इंद्रियां विहीन हो गई। आँख, ये इंद्रियां ही तो है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियां, ये विहीन हो गई। दसनम विहीनम वृद्धो याति, बुढ़ापा आ गया। गृहीत्वा दंडम, हाथ में डंडा भी आ सकता है। इसलिए माय डियर, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, 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 गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। नैनों में बसे हो तुम, हृदय में बस जाओ, नैनों में बसे हो तुम, हृदय में बस जाओ, एक प्रार्थना भगवान, एक प्रार्थना भगवान, सांसों में समा जाओ, सांसों में समा जाओ, अरे सांस सांस पे कृष्ण कहे, बचा सांस मत खोए, ना जाने या सांस को आवल होए ना होए, नैनों में बसे हो तुम, हृदय में बस जाओ, एक प्रार्थना भगवान, सांसों में समा जाओ, एक प्रार्थना भगवान, श्वासों में समा जाओ। श्वासों में आप चाहे कुछ भी काम कर लें,
लेकिन श्वासों में चलने लग जाए ना भगवान का नाम, तो समझ लो कि जीवन सुधर ही गया। क्यों? कि पता नहीं श्वास का कब अंत हो जाए, कब श्वास रुक जाए, कब श्वास रुक जाए। इसलिए श्वासों में समा जाए ना, इस बात को अंकित कर लो हृदय में, श्वासों में आ जाए। आइए, आदरणीय सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हमने सुना है कि विदुर जी के यहाँ तो भगवान बिना निमंत्रण के आए थे, निमंत्रण भी नहीं दिया था। वो कथा सुनाओ हम। तो बताने लगे कि एक बार बंटवारे के लिए दुर्योधन ने भगवान को बुलाया था, हस्तिनापुर का बंटवारा। अब बंटवारे के लिए भगवान को रिझाने के लिए ये भगवान रीझ जाए, गौर फरमाए कथा पर, रीझ जाए। बड़ा सजावट करवाया, हस्तिनापुर को सजाया और 56 भोग बनवाए और भगवान चले आ रहे हैं रथ पे। उन्होंने सजावट देखी, लेकिन दुर्योधन की मन की सजावट नहीं है भगवान के प्रति। तुम्हारा दुर्योधन का मन सजा हुआ नहीं है। दुर्योधन उसको कहते हैं जो धन का दुरुपयोग करे और जो धन को बांट के, है परिवार में बांट के यूज करे, वो पांडव है जो बांट के। और यहाँ बंटवारे में वो सब कुछ लेना चाहता है, लेकिन भगवान को रिझाना चाहता है सजावट करके। उस सजावट को देख करके भगवान ने सोचा कि मुझे रिझाने के लिए इसने सजावट कराई है। फिर भी भगवान अंदर गए और जाकर के उनको बिठाया और कहने लगे कि पहले तो आप भोजन कीजिए। क्या भोजन? 56 भोग। भगवान कृष्ण ने कहा कि भाई भोजन तो हम पीछे करेंगे, पहले तूने जो उद्देश्य है वो बता। बोले मैंने बंटवारे के लिए बुलाया है। बोले तो बंटवारा करो, आप पांडवों के लिए हस्तिनापुर के राज में से बांटो। बोले मैं तो नहीं दूंगा एक सुई की नोक। बोले 5 घाव ही दे दे। बोले बिल्कुल एक सुई की नोक नहीं। अब आज्ञा नहीं मान रहा है ना, और जब आज्ञा ही नहीं मान रहा है तो तुलसीदास जी लिखते हैं क्या कि मम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। सेवक मम प्रियतम सोई, अनुशासन माने जोई। मम सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मम सेवक मम प्रियतम सोई, मम अनुशासन माने जोई। मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। जो मेरी आज्ञा में रहता है वही मेरा प्रियतम है, वही मेरा प्यारा है। और जब तू मेरी आज्ञा ही नहीं मान रहा है तो तू ना तो मेरा प्यारा और ना मेरा सेवक। इसलिए मैं तेरा भोजन ग्रहण करने को। और फिर दुर्योधन भोजन 3 जगह पे किया जाता है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भोजन 3 जगह पे किया जाता है। एक तो भाव, अगर भाव होगा विशेष तो भगवान भोजन कर लेंगे। दूसरा प्रभाव, तेरा ना तो भाव है और ना तेरा प्रभाव है मेरे दिल पे। और तीसरा अभाव, मुझे अभाव भी नहीं, मैं कहीं भी कर सकता हूँ भोजन, जरूर तेरी यही भोजन करूंगा, मुझे अभाव भी नहीं है। तो भगवान ने भोजन को नहीं किया। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाया। लेकिन उसी समय विदुर जी आए और आकर के धृतराष्ट्र को समझाने लगे कि देखो तुम मोह में अंधे हो। देखो वो आंखों के अंधे नहीं है, तो सोचा कि वो आंखों से अंधे थे, वो मोह में अंधे थे। अंधा किसे कहते हैं? उसको कहते हैं अंधा जो मुझको मोह हो गया है।
उसको अंधा कहते हैं। और गांधारी कौन है? जिसने पट्टी बांध रखी है, वो ममता की पट्टी है, मोह ममता की पट्टी है दुर्योधन पे। इसलिए अच्छा बुरा दिखाई नहीं दे रहा है माँ बाप को, भाई भाइयों को, भाई भाई के बीच में अंतर समझ रहे हैं। बताइए, भाई भाई के बच्चे अलग हैं क्या? अलग नहीं हो सकते। विदुर जी ने आकर के समझाया धृतराष्ट्र को, राजन तुम मोह में अंधे हो, इसलिए बंटवारा ठीक नहीं हो रहा है। जब समझाने लगे तो किसी ने कह दिया कि वो विदुर भड़का रहा है, तुम्हारे बाप को आंख निकाल के आया दुर्योधन मोटी मोटी। जैसे ही देखा दुर्योधन का भाव, समझ गए विदुर जी के ये अपमान करेगा। और ध्यान करना, इन कौरव और पांडवों को विदुर जी ने बच्चों की तरह पाला था। इसलिए कहते हैं कि जो बच्चा अपमान करे वहां से बात विवाद नहीं करे, चुपचाप निकल जाना चाहिए। वहीं से निकल गए, बच्चों से बात विवाद नहीं, वहां से निकल गए। वहीं पर कॉपी धारण कर ली, राशि वेट उठाए और अस्त्र शस्त्र रखे और वहां से चले आए, क्योंकि अपमान हो रहा है। और ध्यान करना, जो बड़े अभिवादन ने नित्य वृद्धोपसेप ने चत्वार तस्य वर्धन्ते, जो नित्य ही बड़े बूढ़ों की, महापुरुषों की, गुरुजनों की आदर करते हैं, सेवा करते हैं, उनके 4 गुण बढ़ जाते हैं। क्या? आयु बढ़ जाती है, विद्या बढ़ जाती है, बल बढ़ जाता है, धन बढ़ जाता है। इसलिए दुर्योधन का सब घट गया। शक्ति तो बड़े बूढ़ों की होती है, होती है कि नहीं? घर में अगर कोई बड़ा बूढ़ा बैठा है और तुम उसकी बात मान के चल रहे हो, तुम्हारे अंदर शक्ति बनी रहेगी। जैसे बलराम जी के बड़े बूढ़े बैठे हैं, भाई आराम से फ्री है, बैठे हैं, आराम से, उन्हें कोई टेंशन नहीं। आप यहीं देख लो, जय जय। आज भगवान ने वहां पर भोजन नहीं किया और चले आए। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, भगवान ने वहां भोजन त्याग दिया और कहा है, सुलभा स्नान कर रही है, विदुर जी की पत्नी, धर्म पत्नी। कुंडी खटखटा दी, देवी कुंडी खोलो, स्नान कर रही थी। ऐसे ही चली आई, ये भी भान नहीं रहा कि मैं वस्त्र तो पहन लूं, उल्टे सीधे वस्त्र पहन के। जैसे गोपियां चली आई श्याम सुंदर की मुरली सुन के, भाव, इतना भाव कि बाथरूम में नहा रही थी, नहाते नहाते ही उल्टे सीधे वस्त्रों को पहन के चले आई। भगवान ने अपना पीतांबर सोला के बदन पर डाल दिया, कहने लगे, देवी मुझे भूख लगी है, जल्दी से कुछ खिलाओ। तो केले रखे थे, आपने सुनी है कथा कि भाव में भूल गई, गिरी तो खिलाई नहीं और छिलके किनारे लगे। छिलके खा रहे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। आप कहते होंगे कि भगवान भोग लगाते ही नहीं है। क्या भोग लगाए? भोग तो रखा है थाली में, यों के तो फिर भोग लगाते ही नहीं। भोग लगाते हैं, बताएं आपको कैसे लगाते हैं? जैसे कॉपी में ये अंक है कॉपी में ये लिख रहे,
परीक्षित जी देखो, ये अंक है कि नहीं? अंक है ना? आप इनको पढ़ेंगे तो आपके मस्तिष्क में जम जाएंगे ना। जब कॉपी में अंक पढ़ने से हमारे मस्तिष्क में अंक जम जाते हैं, जब जम जाते हैं, ऐसे ही थाली में भोजन रखा है भगवान के उदर में चला जाता है। जैसे अंक मई की माया कॉपी में, वो उठ के दिमाग में तो नहीं गए, कॉपी में ही लिखा हुआ है, कॉपी में ही, फिर वो यहाँ कैसे लेके गए? ऐसे ही थाली सामने रखी है भोजन की, भगवान के उदर में पहुंच गई, कहने को भोजन की थाली में भोजनियों की तो रखा है। जैसे अंक नहीं पहुंचे मस्तिष्क में, हाँ, प्लान नहीं हुई कॉपी और अंकित हो गए हमारे माइंड में, ऐसे ही थाली में से भोजन उठ के उदर में चला गया, लेकिन थाली में ही भोजन है, भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए हमेशा भोग लगाएं। कल बलराम जी के कन्हैया को हम ले गए छोटी सी कटोरी में, बलराम को लाला दूध पिया, दूध पिलाया, अलग से कटोरी दई, यूं नहीं कि अपने लाला के में से पी ले, अलग से, लेकिन सुलाए कि मच्छरदानी में दोनों भैया सो जाओ, मच्छर नहीं खा जाए। भाव होना चाहिए आपका तो बस इस प्रकार से। अब एक बात पर आइए तुम, कि कौरवों के 100 पुत्र मारे गए, पांडव बचे, क्या मेन कारण क्या है? देखिए गीता का पहला ही श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेशा युयुत्सव माम का पांडवाश्च किम कुर्वन्ति संजय, पहला ही श्लोक है। यानी कि कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है, कुरु धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, यानी कुरुक्षेत्र धर्म का क्षेत्र है। क्यों बना धर्म का क्षेत्र? क्योंकि वहां पर कुरु नाम के राजा ने यज्ञ कराया था, धार्मिक अनुष्ठान कराए थे, और देवताओं ने वहां पर धार्मिक अनुष्ठान किए थे, इसलिए उस क्षेत्र का नाम धर्म क्षेत्र पड़ गया। यानी कुरुक्षेत्र के आगे धर्म क्षेत्र लग गया। हाँ, यह है मैटर, यानी कुरुक्षेत्र के आगे धर्म क्षेत्र लग गया, क्योंकि मां धर्म किया करते थे। और यहाँ पर भी ये धार्मिक अनुष्ठान होता है, आपसे पुराण हुई थी, अब भागवत हो रही है और होते रहते हैं। तो ये ठंडी सड़क या मान लो कुरुक्षेत्र है, इसके नाम के आगे धर्म क्षेत्र लग गया, यानी धर्म का क्षेत्र था वो, इसलिए वहां पर युद्ध कराया गया कि जो भी मरेगा तो उनका कल्याण तो हो जाएगा, ताली बजानी पड़ेगी। धर्म के क्षेत्र में कोई प्राण त्याग गया, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेशा युयुत्सव, यानी कि सभी इकट्ठे हुए धर्म के क्षेत्र में। और ये धर्म का क्षेत्र है, यहाँ सभी इकट्ठे होना चाहिए। फिर तीर्थ स्थान भी है कि जहाँ पर भगवान की कथा हो जाती है, वो स्थान तीर्थ स्थान हो जाता है। हरी कथा जहाँ जहाँ हुई, सो घर घर मत समझो कोई, सो घर तीर्थ रूप संभासे, तहाँ गए पातक सब भाजे। ये तीर्थ स्थान है, या कथा हो जाए, जहाँ धर्म हो जाए, भागवत धर्म, वो धर्म क्षेत्र हो जाता है। और मरना तो सबको ही है, तो कम से कम कल्याण तो हो जाएगा। अपने और पास के क्षेत्र को धर्म का क्षेत्र बनाओ, सभी इकट्ठे हुए। लेकिन ध्यान करना, धृतराष्ट्र क्या कह रहे हैं संजय से? संजय को दिव्य दृष्टि दी है दूर तक देखने की व्यास जी ने, और व्यास जी ही दृष्टि देते हैं। आपको भी दृष्टि मिलती है, व्यासपीठ पर से जो भी प्रवचन निकलेगा आपको दृष्टि मिलेगी। दृष्टि व्यास जी ही देते हैं। व्यास जी ने दृष्टि दी थी संजय को दूर दूर तक देखने की। इसलिए धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि माम का, गौर फरमाए इस लाइन पर, माम का पांडवाश्च किम कुर्वन्ति संजय, क्या कह रहे हैं? मेरे और पांडु पुत्र, यानी भाई भाई के बीच में और। अब ये और है क्या? बलराम जी के बच्चे और इनके बच्चे और है क्या? है एक ही पेट में से निकले, एक ही कोठी का गेहूं है, और यहाँ और लग रही है बीच में। और जहाँ और लग जाए, और को किसने लगाया? धृतराष्ट्र ने, जो मुंह में अंधा है, जो माम का मेरे और पांडु पुत्र, जो और लगा दे, वहां पर महाराज कुछ बचता नहीं है। इसलिए जीवन में ये और नहीं लग जाए, परिवार में ये प्रेम तुम्हारा बना रहे, ये श्लोक ज्ञान देता है। बोलो राधे राधे।
इस प्रकार से यार भगवान ने यहाँ पर दुर्योधन का आतिथ्य स्वीकार नहीं किया और भगवान वहां से चले आए। इधर विदुर जी तीर्थों पे चले गए। विदुर जी ने युद्ध नहीं देखा है, तीर्थों पे चले गए और 12 वर्ष तक तीर्थ करने के बाद तीर्थों पे स्नान किया, दान किया, तप किया, हाँ, प्रभास क्षेत्र में पहुंचे और कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज्य जीत लिया। कृष्ण की सहायता से तीर्थों पर चले गए। अब बहुत दिन के बाद में आज विदुर जी 12 वर्ष बाद तीर्थों से लौट के आए। ध्यान करना, तीर्थों से लौट के आए तो यमुना जी पे मिले उनको उद्धव जी। कौन मिले? उद्धव। एक तो ज्ञानी भगत और विदुर जी प्रेमी भगत भगवान के। और जब ज्ञानी भगत और प्रेमी भगत, ये बैठे प्रेमी भगत और ज्ञानी भगत, यूं समझ लो उद्धव जी। और जब ज्ञानी भगत और प्रेमी भगत जब मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? बलराम जी बार स्टूडेंट लाइफ में भी नीचे निगाह रहती, अब तो नजर मिला लो, आपको दृष्टिपात हो जाए व्यास की। अब कोई वो विजय शर्मा नहीं है, अब गुरु में है, अब भी नजर नीचे। क्लास में वहां भी 200 लड़कों में से इनकी नजर नीचे ही रहती और आज भी नजर नीचे, हमसे नजर नहीं मिला। अरे नजर मिलाओ, दृष्टिपात। संजय को दृष्टिपात दिया था व्यास ने, इस समय व्यासपीठ पर। अब विजय शर्मा का भाव मत रखो। तो ज्ञानी भगत ऊपर करो नजर और प्रेमी भगत। भगत भगवान के भक्त, प्रेमी है, भगवान से प्रेम करते हो। जब ज्ञानी भगत और प्रेमी भगत मिलता है तो कैसे मिलता है? 4 मिले, 2 नेत्र आपके, 2 हमारे, 4 हो गए ना। 4 मिले 64 खिले, 32 आपकी, 32 हमारी। 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर। हाथ जोड़ो, वो वाला नीचे रख दो। 20 रहे कर जोर और हरिजन से हरिजन मिले। भगवान के भक्त से भक्त जब मिलता है, हरिजन से हरिजन मिले, बिहसे 7 करोड़। जब भगत भगत मिलते हैं तो 7 करोड़ रोम छिद्र खिल उठते हैं। 3.5 करोड़ आपके रोम छिद्र और 3.5 करोड़ ये ज्ञानी और प्रेमी भगत का मिलन हुआ। आज विदुर जी ने पूछा कि कृष्ण कहाँ है? बोले युद्ध हो गया, वो तो स्वधाम को सिधार गए। आंसुओं से रोने लगे, मुझे याद नहीं किया, मुझे याद नहीं किया भगवान ने। उद्धव जी कहने लगे सबको तो उन्होंने, सब भक्तों को उन्होंने एक बार याद किया था, लेकिन तुमको 3 बार याद किया था। 3 बार देखा विदुर जी को, 3 बार। क्यों? क्योंकि नीति निपुणते, नीति पर चलने वाले थे। 3 बार याद किया था। मुझे कुछ आज्ञा देकर गए हैं क्या? बोले हाँ देके गए हैं। एक पॉइंट की सुनना, देके गए हैं। बोले क्या दे करके गए हैं? बोले कह गए हैं कि जब विदुर जी आए तो उनसे कहना हरिद्वार में जाके गंगा किनारे मैत्री जी से भागवत कथा श्रवण करें। अपने प्रेमी को छोड़ के गए कथा। तो आप भगवान के प्रेमी हैं, जब भी तो भागवत धर्म हो रही है। भगवान के प्रेमी है, प्रेम करते हैं। भगवान आज्ञा करके गए कि उनसे कहना मैत्री जी से जाकर के भागवत धर्म श्रवण करें। आज आंखों से आंसू बहने लगे विदुर जी के और भगवान की याद में भाव विभोर हो गए और उनकी आज्ञा पालन के लिए आज तुरंत मैत्री जी के पास पहुंच गए। भगवान की आज्ञा से हो रही है ये कथा, भगवान की कृपा से हो रही है। क्यों? कृपा कब होती है? जो भगवान से प्रेम करता है ना, उनको उनकी कथा मिलती है, ताली बजानी पड़ेगी। भगवान की आज्ञा से हो रही है। एक एक कथा का पॉइंट नोट करना जीवन में काम आएगा। आज विदुर जी पहुंच गए मैत्री जी के पास और जाकर के उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे कि आप मुझे शांति देने वाला कोई उपदेश सुनाए।
इसका मतलब अशांत है दुनिया, दुनिया अशांत है। जैसे जब कोई मृत्यु हो जाती है किसी की, तो उसके पास में बैठ कर रोने वाले बहुत होते हैं, झूठे कोई रोने वाले, सच्चा कोई नहीं रोता। सच्चा रोने वाला तो एक ही होता है, कोई कोई, बाकी सच्चा कोई नहीं रोता, कोई किसी के लिए नहीं रोता। ये गलत फहमी है। तो क्या कहते हैं, हे भगवान, यूं तो नहीं कहते कि इसको अगले जन्म में मकान दे दियो, दुकान दे दियो, या कि छोरा ना हुआ छोरा दे दियो, या इसके गाड़ी दियो, लाड़ी दियो, संसार की वस्तु की तो नहीं कहते ना। क्या कहते हैं, हे भगवान इसको शांति देना, इसकी आत्मा को शांति मिले। इसका मतलब दुनिया में तुमने संसार की वस्तु इकट्ठी की लेकिन शांति इकट्ठी नहीं की, और भागवत धर्म हमको शांति प्रदान कराता है। शांति प्रदान। आज कहने लगे शांति देने वाला कोई पाठ, कोई कथा सुनाओ। कहने लगे, प्रश्न किया उन्होंने, प्रभु इस संसार में मनुष्य करता तो सुख के लिए है, सुख के लिए करता है, औलाद भी पैदा करता है, ब्याह भी करता है तो सुख के लिए करता है, फिर इनसे ही दुख क्यों मिलता है ये? आपने चलो विवाह किया, आपको सुंदर पत्नी मिल गई, लेकिन पत्नी को कोई कष्ट होता है तो दुखी भी होते हैं। सबसे ज्यादा मन नहीं लगेगा आपका, बेचारी बहुत सीधी है, क्या करे, यहाँ तो बहुत क्या करे, मन ना लग रहा, हमारा तो परेशान है। तो दुख अपने से ही हुआ ना, जिसको अपना माना। इसलिए ब्याह तो किया तो सुख के लिए, और दुख मिल रहा है, यानी कि संसार में सुख। उन्होंने उत्तर दिया कि विदुर जी, संसार में सुख है ही नहीं। सुखाय कर्माणि करोति लोके ना तई सुखम बान्य दुपारमंबा। और बल्कि दुख बढ़ जाता है, करते तो सुख के लिए लेकिन और दुख और बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब संसार में सुख है ही नहीं, और जिसको तुम सुख मान रहे हो ना, यहीं से दुख निकलता है। अपनों से ही दुखी होते हैं। बोले तो सुख कहाँ है? बोले भगवान की लीला में, उनमें आनंद है, क्योंकि सुख और दुख का तो जोड़ा है। आज सुख है तो कल दुख भी आ सकता है, लेकिन आनंद का कोई जोड़ा नहीं है। आनंद अपने आप में एक ही, इसका कोई विलोम शब्द नहीं है। आनंद का कोई हो तो बताओ। आनंद परमात्मा का रूप है, सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा के 3 स्वरूप हैं। परमात्मा सत्य स्वरूप है, प्लस चित्त परमात्मा चेतन स्वरूप है, प्लस आनंद परमात्मा आनंद स्वरूप है, और आनंद का विलोम होता ही नहीं है। आपको आनंद आ रहा है तो आनंद अगर आपके आ गया ना, तो फिर आप आनंद में ही रहोगे जीवन में। हमारी तरह आनंद में ही रहते हैं, हकीकत है। इसलिए भगवान की लीलाओं में आनंद है। तो कहने लगे, फिर तो हमें भगवान की लीलाओं की कथा सुनाओ। सुखी इसमें संसार में कोई है ही नहीं कि दीन कहे धनवान सुखी, और धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और चतुरान कहे सुख ब्रह्म को भारी। और तुलसीदास विचार करे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी है भगवान के भजन के बिना। इसलिए भगवान को कभी मत छोड़ना। तुम चाहे सब भूल जाना, लेकिन भगवान को मत भूलना। तो आज लीलाओं की कथा सुनाने लगे। आइए कथा पर चलते हैं। षष्ठी की रचना हुई, और षष्ठी की रचना में सबसे पहले सनकादिक चले आए। सनक सनंदन सनादि सनत कुमार, यह इनका आपने नाम सुना ही होगा। और अनेक प्रकार की सृष्टि पैदा हुई, लेकिन जब ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुई सृष्टि से, तब उन्होंने मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति की। 2 भाग से, दाएं भाग से मनु महाराज और बाएं भाग से शत्रुपा प्रकट हुई। हम शॉर्ट में ले रहे हैं ये कथा। मनु शत्रुपा की उत्पत्ति हुई।
कि स्वयं बनो और सतरूपा स्वयं भगवान अनु सतरूपा जिनसे भय है सृष्टि अनूपा जिनसे भई हर सृष्टि अनूपा। मनु शत्रुपा के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। देहुति, आकुति, प्रसूति 3 पुत्रियां हुई और उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। लेकिन जब मनु और शत्रुपा प्रकट हुए तो कहने लगे आज्ञा करो। पितामह ब्रह्मा जी से कहा, पितामह आज्ञा करो, हमको क्या करना है। तब उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि सृष्टि की रचना करो। बोले सृष्टि की तो रचना करें, पृथ्वी तो है ही नहीं। बोले पृथ्वी कहाँ है? बोले पृथ्वी को तो हिरणाक्ष ले गया। तुरंत ब्रह्मा जी के मुख से छींक आई और छींक आते ही एक छोटा सा सूअर पैदा हुआ और देखते देखते वो विशाल हो गया सूअर, और विशाल होकर के बोलिए बड़ा भगवान की। आप भगवान की लीलाओं को ग्रहण कर रहे हैं। बोलिए बड़ा भगवान की जय हो। आज बड़ा भगवान ने पृथ्वी को ला करके स्थिर किया, पृथ्वी को स्थिर किया। आइए आपको हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के जन्म की कथा सुनाते हैं। कश्यप जी के 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। दिति जो द्वैत रखती हो, द्वेष भाव, और एक अदिति जो किसी से द्वेष भाव नहीं रखती हो। समझ गए ना? इसलिए दिति के दैत्य पैदा हुए। किसी से द्वेष मत करो, द्वेष करके संतान पैदा करोगे तो दैत्य ही पैदा होंगे। लेकिन वो कैसे हुए कि एक दिन दिति सोच रही थी अदिति के देवताओं को देख करके ये तो स्वर्ग का राज भोग रहे और हमारे निशाचर, मेरे भी कोई ऐसा पुत्र होना चाहिए जो स्वर्ग का राज करे। ऐसा दिल में आया तो क्या किया, कश्यप जी से वो बलात् संभोग की इच्छा करने लगे। वो भी सांझ के वक्त। ध्यान देना, सांझ के वक्त जो संभोग किया जाता है उससे हमको बहुत नुकसान होता है। चत्वार कर्माणि अध्याय परिवर्जयते, यानी कि 4 कर्म शाम के वक्त नहीं करने चाहिए। पहला अध्ययन, शाम दीपक का समय है तो अध्ययन नहीं करे वाला, उस समय दीप प्रज्वलित करे। दीप प्रज्वलित से क्या होगा? शुभम करो तु कल्याणम, शुभ होगा, कल्याण होगा, आरोग्यम, निरोगी रहेगा, धन संपदा, धन संपत्ति आएगी, और शत्रु बुद्धि विनाश आए। और बुद्धि में जो शत्रु बैठे हैं, कौन से? काम, क्रोध, लोभ है। अगर पढ़ने वाले बच्चे के मन में काम समाया हुआ है, क्रोध समाया हुआ है, तो वो पढ़ाई कर लेगा? है तो स्टूडेंट को शाम के वक्त दीप जलाना चाहिए। शत्रु बुद्धि विनाश आए, जो बुद्धि में शत्रु वोटे हैं वो विनाश हो जाएंगे। ज्योतिर्ब्रह्म नमस्तुते, इस प्रकार से ज्योति ब्रह्म का स्वरूप है, उनको नमस्कार करना चाहिए। शाम को विद्यार्थी को अध्ययन नहीं करना चाहिए, फर्स्ट सेकंड शयन नहीं करना चाहिए। इस समय केवल भजन का ही समय, शाम को दीपक जलाया और थोड़ी सी भजन कर लो, कीर्तन कर लो, ये नियम बनाओ। एक भोजन शाम के वक्त नहीं करना चाहिए और एक चौथा संभोग नहीं करना चाहिए। और ये दिति ने यही काम किया था तो 2 पुत्र गर्भ में आ गए, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। और हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ, देख करके घबरा गई तो मेरे तो निशाचर हो गए। मैंने तो ऐसे पुत्र मांगे थे जो स्वर्ग का राज करें, निशाचर तो स्वर्ग से विहीन हो रहे। तब कश्यप जी कहने लगे चिंता मत करो, तुम्हारे ये पुत्र जो हुए हैं ना, इनके लिए भगवान को 2 अवतार लेके आने पड़ेंगे। 2 अवतार,
तब जाकर के उनको तसल्ली हुई कि चलो इनके लिए भगवान आएंगे, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें भी मेरा नाम है। क्या अदिति के पुत्र ऐसे पुत्र पैदा हुए कि भगवान को आना पड़ा, ताली बजानी पड़ेगी। इस प्रकार से हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, लेकिन ये पहले कौन थे? ये द्वारपाल थे कि द्वारपाल हरि के प्रिय तो, द्वारपाल हरि के प्रिय तो, जय और विजय जनता सब को, जय और विजय जगत सबको। ध्यान दो, जय और विजय दोनों द्वारपाल थे भगवान के वैकुंठ में। द्वारपाल थे, सेवक थे। हाँ, और इनको श्राप दे दिया उन ब्राह्मणों ने। सनक सनंदन सनादि सनत कुमार, उन्होंने श्राप दे दिया। क्यों? कि उन्होंने रोक दिया कि अंदर नहीं जाओगे भगवान के दर्शन के लिए। इस बात पे उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम 3 जन्म तक निशाचर बनोगे। तो पहले उसमें तो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, और दूसरे में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे में शिशुपाल और दंतवक्र बने। इसलिए भगवान और जय विजय के लिए, अपने भक्त के लिए, अपने सेवक के लिए अवतार लेकर के आए हैं। लेकिन एक बार भगवान लक्ष्मी जी भगवान के अंग मर्दन कर रही थी। चंदन का लेप हाथों में है, मुख पर, पीठ पे, पूरे सर्वांग स्वरूप पर लेप कर रही थी चंदन का। अचानक उनके हाथ में आ गए, लक्ष्मी जी के हाथ में कोमल कोमल हाथ। सोचने लगी कितने कोमल हैं, इन कोमल हाथों से दैत्यों को कैसे मारते होंगे। अंतर्यामी प्रभु सब जाना, भगवान जान गए। इसलिए भगवान ने बराह अवतार लेकर के गदा से नहीं मारा था हिरणाक्ष को। वैसे गदा युद्ध हुआ था, लेकिन काय से मारा? मुक्का से। लक्ष्मी को दिखाया गया, देख ये कोमल हाथ दैत्य के लिए वज्र हो जाते हैं। मुक्का से मारा था। बड़ी छोटी छोटी कथाएं हैं। इस प्रकार से आज तो यहाँ पर बराह बन करके तो यहाँ उद्धार किया है हिरणाक्ष का, जय का, और आगे हिरण्यकश्यप का वो नरसिंह रूप धारण करके अवतार लेकर के उनका उद्धार करेंगे। और तो और हिरण्यकश्यप की हृदय चीर करके, नाखूनों से अस्त्र शस्त्र बना करके, और गले में हड्डियों की जो हड्डियां थी वही आंतड़ी माला पहन ली थी। आंतों को गले में क्यों डाला? इसलिए डाला कि तूने ऐसा भगत बेटा पैदा किया है, एक तो तुझे गोद में मारूंगा और तेरी आंतों को मैं माला बना के पहनूंगा। ये प्रेम है हिरण्यकश्यप के लिए। आप इस बात को नहीं जान पा रहे, ये प्रेम है। उनके अपने हाथों से उन्होंने उद्धार किया विजय का। आंतड़ियों को गले में ले लिया और गोद में मारा। सबको पटक पटक कर मारते पृथ्वी पे, लेकिन हिरण्यकश्यप को गोद में लेके मारा। क्यों मारा? कि तूने ऐसा प्रहलाद पैदा किया है, गोद में लेकर के उद्धार किया। मरना तो सबको ही है, लेकिन कोई भगवान की गोद में, भगवान के हाथों से, कितनी बड़ी बात है। पुत्र वो है जो अपने 21 पीढ़ियों को तरा दे, भागवत परायण हो जाए। देखिए हमारे पिताजी कहा करते थे, इसी स्कूल में पढ़े हम, बिहारी आश्रम में, तो हम 3 भाइयों पे से हम हुए हैं। तो हमारे पिताजी कहा करते थे, पहले लोग बिना रामायण पढ़े, भागवत पढ़े भोजन भी नहीं करते थे। बड़े नियम थे पहले। तो वो कहते थे कि मेरा टोपा वाला लाला है, जो बेटा नहीं आएंगे, जो बेटा जो काम नहीं करेंगे, जो ये बेटी काम करेगी, मेरा ये बेटा है, बेटी नहीं है। और वो हमारी कथा सुन के गए हैं, भागवत कथा सुनी है उन्होंने। जब कथा करके आते तो वो बस पूछो ही बात, चरणों को पैरों को जीभ से चाटते थे पिता।
इसलिए चाहे बेटी हो या बेटा हो, अगर घर में कोई बेटी बेटा भागवत पारायण हो जाए तो उनकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। बोलो राधे राधे, ये उनका आशीर्वाद है। तो आज आगे मनु शत्रुपा के 5 संतानों में से आपको देहूति और करदम जी की कथा श्रवण कराते हैं। करदम कहते हैं जिन्होंने इंद्रियों का दमन किया हो वही तपस्या कर सकता है, और जिन्होंने इंद्रियों को पाला है पोसा है वो तपस्या नहीं कर सकता। इसलिए उनका नाम करदम है। थोड़ी इंद्रियों को भगवान के भजन में भी लगाओ, उनको करदम कहते हैं। हजारों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, लेकिन क्यों की, किसके लिए की कि अच्छी सत्संगी स्त्री मिले, सत्संगी स्त्री के लिए अच्छी पत्नी मिले, अच्छी सेवा करने वाली पत्नी मिले, ऐसी सत्संगी स्त्री मिले। आपने भी बलराम जी कोई पहले तपस्या की है जो आपकी धर्म पत्नी भागवत के लिए आपको प्रेरणा दे रही है कि भागवत कराऊंगी और हमारे आश्रम पहुंची। और करदम जी भी यही मांग रहे हैं कि मैं ऐसी तपस्या करूं जो मुझे सत्संगी स्त्री मिले, सेवा करने वाली स्त्री मिले। अगर पत्नी मना कर देती तो कथा हो जाती क्या? आप सोचो, आप कह देते हम नहीं जा रहे, कौन जाए वैसे ही, तो कथा हो जाती क्या? इसलिए करदम जी ने अच्छी स्त्री के लिए तपस्या की है। अगर आपको अच्छी पत्नी मिली है ना, अच्छी पत्नी आप कह रहे थे बहुत अच्छी है बेचारी, तो आपका कर्म है ये, आपने तपस्या की है पूर्व जन्म में, इसलिए आपको अच्छी पत्नी मिली है। किसी को अच्छा पति मिला है भोलेनाथ जैसा तो पार्वती किसी तपस्या की होगी, इसलिए अच्छा पति मिला है, अपने कर्मों का फल है, कर्मों का फल है। तो महाराज भगवान ने उनको दर्शन दिया। जब दर्शन दिया तो भगवान के नेत्रों से आंसू आ गए। आंसू क्यों आए? विचार करो क्यों आए आंसू। इसको हम बड़े इंटरेस्ट लेकर के कथा सुनाते देवती का। आंसू क्यों आए? भगवान को इसलिए आंसू आए, भगवान ने कहा करदम जी वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो ये भी कह सकते हैं मैं मुक्ति चाहता हूं कि मैं मुक्त हो जाऊं। मुक्ति नहीं मांगी, क्या मांगा कि मुझे अच्छी सत्संगी स्त्री चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए सेवा करने वाली। मुक्ति इसलिए नहीं मांगी क्यों कि मनुष्य जब जन्म लेकर के आता है तो उस मनुष्य के ऊपर ऋण होते हैं, 4 ऋण होते हैं। एक पितृ ऋण, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण, एक मनुष्य ऋण, ये ऋण होते हैं। और जब इन चारों ऋणों को चुका करके मनुष्य जाता है तब वो मुक्त होता है। इसलिए आप तो ऋण चुका रहे हैं, मुक्त हो गए। करदम जी ज्ञान दे रहे हैं। इस प्रकार से आज उन्होंने अच्छी स्त्री मांगा, भगवान की आंखों से आंसू आ गए। सोचने लगे काश ये मुक्ति मांगता, लेकिन वो जानते हैं। और जो बूंद गिरी आंखों से, जो बूंद गिरी उससे बिंदु सरोवर बन गया। बिंदु सरोवर प्रभास क्षेत्र में, उस बिंदु सरोवर में जो भी कोई स्नान करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, इसलिए बिंदु सरोवर बना। तब भगवान कहने लगे और मांगो वरदान, और क्या चाहते हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तब कहने लगे अगर प्रभु आप प्रसन्न ही हैं तो आपके जैसा पुत्र आ जाए मेरे। बोले मेरे जैसा पुत्र तो त्रिलोकी में भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ही तुम्हारे यहाँ सांख्य योग का ज्ञान देने के लिए और देवहूति का उद्धार करने के लिए अवतार लेकर के आऊंगा पुत्र रूप में। वरदान दे करके भगवान अंतर्धान हुए। इधर क्या कह के गए हैं भगवान कि अगर तुम अच्छी स्त्री चाहते हो ना तो मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री को लेकर के आ रहे हैं, मना मत कर देना, विवाह कर लेना। तो आज मनु शत्रुपा भगवान के आशीर्वाद से कोई अच्छी आपको कन्या मिल रही है, घर में अच्छी पत्नी मिल रही है तो भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, मनु शत्रुपा चले आए
देहूति को लेकर के, और जब देहूति और मनु शत्रुपा आश्रम में पहुंचे हैं तो उन्होंने आश्रम को देखा चारों तरफ। प्रसन्न हो गए, बड़ी शांति है। क्या पंछी चहक रहे हैं, क्या चिड़िया चहक रही है, क्या पवन बह रही है। यहाँ तो हमारी बच्ची बड़ी सेवा में और बड़ी शांति में रहेगी। तब उन्होंने 3 आसन बिछाए। 3 आसन। आसन क्यों बिछाए? परीक्षा ले रहे हैं ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए। जैसे कलेक्टर की पदवी लेनी है तो अनेकों परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, देने पड़ते हैं ना। आजकल तो बड़े सरकारी नौकरी के लिए ही कोई टेस्ट पास करना पड़ता है और फिर उसके लिए भी वो करना पड़ता है, पर कई कई टेस्ट, कई कई परीक्षाएं। ऐसे ही ऊंचा पद प्राप्त करने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए कई परीक्षा देनी पड़ती है। और जो इस परीक्षा में पास हो जाता है ना, उसको परमात्मा अवश्य मिलते हैं, वो ऊंचा पद अवश्य मिलता है परीक्षा में पास। तो आज पहली परीक्षा शुरू हुई। कौन सी? आसन। तो आज मनु शत्रुपा आसन पर बैठ गए, लेकिन देहूति आसन पर नहीं बैठी। क्या सोच रही है कि मैं तो सेवा करने आई हूँ और ये मेरे लिए आसन बिछा रहे हैं। हाथ रख दिया आसन पे कि मुझे स्वीकार है। खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। आजकल तो देखो, बुरा मत मानना, आजकल तो पति ही बिस्तर कर देंगे खाट पर। आप तू या काम कर ले, मैं बिस्तर कर दूंगा। भैया करदम जी ने तो देखो परीक्षा ली और बिस्तर सो जाए बिस्तर पे। ध्यान करना, देवूति बन जाओ, पति पे बिस्तर मत बिछवाइयो। ताली बजा। स्वीकार है मुझे। आज तीनों बैठे हैं। मनु महाराज ने अपने देवूति को विवाह का प्रस्ताव रखा। करदम जी कहने लगे मुझे स्वीकार है आपकी बच्ची, बेटी स्वीकार है। आपकी बच्ची सुंदर भी है, सुशील भी है, योग्यताधारी भी है। और सुंदर तो इतनी है कि एक बार बताने लगे करदम जी कि एक बार एक गंधर्व विमान पे जा रहा था और आपकी देहूति पुत्री, फूल है क्या कोई? फूल दी हुई बड़ा सा, ये दे दो ला। और आपकी पुत्री, एक विमान जा रहा था आकाश मार्ग में और उस पर एक विमान में गंधर्व बैठे थे विमान में, और आपकी पुत्री छत पे कंदुकेन क्रीडंती, गेंद खेल रही थी। दिखा है उसमें कैसे? तो जब ऊपर निगाह जाती, ऊपर गेंद जाती, हाँ, और जब नीचे जाती तो नेत्रों की छटाई अलग है। उस छटा को देख करके वो गंधर्व नीचे आके पड़ा। इतनी सुंदर है, इसलिए मुझे स्वीकार है तुम्हारी पुत्री। देवूति ने भी कह दिया कि मुझे भी स्वीकार है, लेकिन कहने लगे करदम जी कि मेरी एक शर्त है। बोले क्या? कि संतान होने के बाद मैं वन गमन कर जाऊंगा, संतान होने के बाद। अब देखो ये आपको कथा ज्ञान कहाँ देती है कि जब आपके पुत्र अधिकारी हो जाए। करदम जी के कपिल भगवान आज आ गए और वो कपिल कहते हैं ज्ञान को, जिसके घर में ज्ञानी बेटा हो, संभालने वाला हो, तो वन गमन का मतलब है मन को फिर हटा लेना चाहिए थोड़ा ग्रस्त से, है लाइक करने वाला। इसको कहते हैं वन गमन। मन गमन, मन को हटा लो। आप वन में तो नहीं जा सकते, वृद्धावस्था में कौन संभालेगा, आजकल वो वाली बात नहीं है, लेकिन मन को हटा सकते हैं क्योंकि है लायक करने वाला बच्चा, योग्यताधारी। इसलिए करदम जी ने कहा मैं वन गमन कर जाऊंगा। देवूति ने कहा मुझे स्वीकार है, मुझे स्वीकार है। आज दोनों का विवाह हुआ और मनु शत्रुपा छोड़ करके चले जाते हैं, और जाते ही करदम जी ने अनिश्चित कालीन के लिए समाधि लगा ली। अब देवूति अकेली रह गई। ये नहीं कहा फोन करके, पहले तो फोन आते, ये नहीं कहा मैं तो जा रही हूँ यहाँ पे,
ब्याह हुआ है आते ही आंख मीच के बैठ गए और बात उनाए कर छोड़ छाड़ के भग जाए। आजकल तो नेक एक रात को भी नहीं बोले, हाँ दूल्हे दुल्हन नहीं बोले, दूल्हा नहीं बोले, ब्याह करके आवे और रात को नहीं बोले तो फोन कर देगी भैया को, भाभी को बोले ना लो, मुझे बुला ले तुम, चिंता मत करे लाली, सुबह तेरे भैया भेज दूंगी मैं। आजकल की रील देखो तो, लेकिन वो समादिष्ट हो गए। ऐसी अवस्था में सेवा की, इसलिए उन्होंने सेविका मांगी थी, धर्म के कार्य में सहयोग करने वाली मांगी थी। आज देवती ने सोचा मेरे पति तपस्या कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, मुझे सहयोग करना चाहिए, तो सहयोग किया, अपना अनादर कर दिया, अपना भोजन भूल गई, लेकिन करदम जी के लिए समय समय पर देती थी। आज हजारों साल बाद में उनकी समाधि टूटी तो सामने हड्डियां निकल रही थी, सामने देवती बैठी थी। पूछा देवी तुम कौन हो? बोले तुम भूल गए, मैं वही हूँ, सार्वभौम राजा मनु महाराज मुझे आपको ब्याह के गए थे, मैं वही देवती हूँ। अरे देवती तुमने तो अपना निरादर कर लिया, और वास्तव में पत्नी अपने लिए कम करती है, पति के लिए ज्यादा चाहती है। अपना निरादर, पीछे अगर रोटी बनी है और एक कम भी पड़ गई ना तो कम खा लेगी, लेकिन पति के लिए एक और ले लो। अरे ना तेरे को चून कम मारो है ना, ना बहुत है मेरे लिए, अरे कम पड़ जाएगी तेरे लिए, आटो कम मारो, होता है ना कभी कभी, ना ना तुम ले लो। अपना निरादर करती है पत्नी, धर्म पत्नी। तो कहने लगे कि तुमने मेरे लिए अपना निरादर किया है, और वास्तव में पति के लिए पत्नी अपना निरादर करती है, अपना ध्यान नहीं रखती। तो आज करदम जी क्या कहने लगे, तुमने मेरे लिए अपना निरादर किया, जाओ जितनी भी मैंने ये जो संपत्ति अर्जित की है, कौन सी संपत्ति? तपस्या की, ये संपत्ति मैं तुमको प्रदान करता हूँ। जैसे जब विवाह हो जाता है ना दूल्हे दुल्हन, जब कहना बाम भाग में आ जाती है तो कहते हैं ना आज जो भी कुछ मेरी संपत्ति है उस पर तुम्हारा अधिकार। ये संसार की संपत्ति, और दुनियादारी संसार की संपत्ति देखती है, लेकिन देवहूति ने ये संपत्ति देखी, तपस्या वाली संपत्ति देखी थी। ये संपत्ति अब तुम्हारी है, क्योंकि इसमें तुमने सहयोग किया है। और जैसे रिटायरमेंट के बाद में पत्नी सहयोग करती है कि नहीं, पति का टाइम से भोजन बनाना, करना, ऑफिस भेजना, और जब रिटायरमेंट होकर के आते हैं तो वो सब तेरे नाम से है, ये करते हैं, ये तेरे नाम से है, मुझे क्या करना है, मुझे तो पेंशन मिलेगी, क्योंकि तूने मेरी सेवा की है पूरे नौकरी में। आज उन्होंने उनको सौंप दिया, विवाह हो गया, 9 कन्या हुई, 9 कन्या उन्होंने ऋषियों को ब्याह दी। 9वां मास परिपूर्ण हुआ, कपिल भगवान का अवतार हुआ। ये 9 कन्या कौन है, ध्यान दो, बहुत गूढ़ रहस्य की कथा है। 9 कन्या ये 9 साधनी है, और जो इन 9 साधनों को प्राप्त कर लेता है तब उसके यहाँ पर कपिल आता है। कपिल मीन्स ज्ञान, यानी जो 9 साधनों को, यानी इन कथा को श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदन, जो इन 9 साधनों को प्राप्त कर लेता है, कथा सुन लेता है, उसको ज्ञान रूपी बेटा मिलता है, कपिल रूपी बेटा मिलता है। ये आत्मा का पुत्र है। लौकिक पुत्र पार लगाए या ना लगाए, लेकिन आत्मा का पुत्र पार लगा देता है। हमारे पास में तो कोई लौकिक पुत्र नहीं है, लेकिन गुरु ने हमको आत्मा का पुत्र दिया है, ज्ञान, उसके लिए हम आपसे अच्छा जी रहे हैं। ताली तो बजा दो, बताइए क्या है? ये आत्मा का पुत्र है, ये रास्ता दिखा रहा है। हाँ? इसलिए तो संतुष्ट है हमारे पास में। उस लौकिक पुत्र से भी बड़ा पुत्र है पारलौकिक पुत्र, ज्ञान। ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। आज कपिल भगवान आ गए। आज कहने लगे करदम जी कपिल भगवान से, अब इंद्रियों का सुख भोगते भोगते थक गया हूं,